हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है और उन सब्जेक्ट्स में कौन से क्या क्या टॉपिक्स है और कैसे कैसे एग्ज़ाम में टॉपिक्स लिखे जाते हैं। बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर में मेनली 4 सब्जेक्ट्स है। पहला आता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, उसका अलग पेपर लगता है। एक 75 नंबर का उसका अलग पेपर लगेगा। फिर इसके साथ साथ दूसरा पेपर लगेगा, वो लगेगा जेनेटिक्स, पैथोलॉजी प्लस फार्माकोलॉजी। इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर एक पेपर लगेगा, जिसमें से फार्माकोलॉजी 37 नंबर का और पैथो और जेनेटिक्स दोनों मिलकर 37-38 पेपर 37-38 नंबर का कंटेंट वो क्रिएट करे। तो पूरा टोटल मिला के 75 नंबर का हो गया। तो अपन को एग्ज़ाम में कैसे कैसे टॉपिक्स मतलब कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या टॉपिक्स अपन को रीड करने हैं, क्या क्या चीज़ें अपन को मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं ना, वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पैथोलॉजी और जेनेटिक्स और फार्मा मतलब फर्स्ट पेपर इनके बारे में। तो पहला अपन बात करते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मतलब क्या क्या अपन को बेसिक बेसिक क्या क्या चीज़ें मतलब याद रखनी चाहिए कि ये चीज़ें। सबसे पहले पैथोलॉजी में आता है इंट्रोडक्शन। कोई भी डिजीज़ हुई तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन अपन को याद रखना पहला। फिर इसके साथ दूसरा आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब कोज, कि वो डिजीज़ कैसे प्रिवेंट कैसे कोज हो रही है, बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस के थ्रू या फंगस के थ्रू एक्सेट्रा जो भी है। फिर उसके बाद में आता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस एमएसएन में पैथोफिजियोलॉजी आती है, परंतु पैथोलॉजी में पैथोजेनेसिस आती है। तो अपन को पैथोजेनेसिस लिखनी है उसके अंदर। फिर काम आता है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कि मतलब वो डिजीज़ हुई तो कैसे कैसे साइन एंड सिम्टम्स अपन बॉडी में दिख रहे हैं, तो उनके बारे में लिखेंगे। फिर आता है इसके साथ साथ आता है क्या नाम है, पैथोलॉजी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दो टाइप के रहते हैं, एक तो ग्रोथ चेंजेस, एक माइक्रोबायोलॉजिकल चेंजेस। ग्रोथ चेंजेस जो अपने ऑर्गन्स में है ना, बड़े बड़े चेंज आ रहे हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लामेशन हो गया, वो बड़े बड़े चेंजेस अपन को लिखने हैं, है ना। फिर आते हैं माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। माइक्रोस्कोपिक चेंजेस में आते हैं छोटे छोटे से, जो सेलुलर लेवल पे है, जो सेलुलर लेवल में कुछ कुछ चेंजेस आए ना, उनको लिखने रहते हैं, है ना। फिर वहाँ उसके बाद में डायग्नोसिस टेस्ट, कि मतलब उस डिजीज़ में ये टेस्ट किए जाते हैं। फिर आता है उसका प्रिवेंशन, है ना। तो ये मतलब 7 पॉइंट है जो पैथोलॉजी में हर डिजीज़ में अपन को लिखना रहता है। फिर वहाँ में आते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मतलब पूरा 37 नंबर का कंटेंट क्रिएट करी, तो अच्छे इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा अच्छा, और इससे से 5 नंबर के मतलब अच्छे क्वेश्चन आएंगे ड्रग्स के रिलेटिव, ये मेडिसिन क्या है जो भी है अपने क्लासिफिकेशन जो भी है उनके बारे में। तो फार्माकोलॉजी हमारे को एग्जाम में कैसे कैसे लिखना है वैसे देखें। पहला सबसे पहले स्टेज आता है कि मतलब इंट्रोडक्शन, कि वो जो मेडिसिन है वो क्या कार्य कर रही है अपनी बॉडी में जाकर, कि क्या मतलब वो जैसे भी हाइपरटेंशन की ड्रग्स हुए, तो हाइपरटेंशन क्या होता है, ब्लड में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए काम लिया जाता है। तो मुझे मतलब इसका क्या काम है, क्या फंक्शन है, वो लिखना है अपन को। फिर उसके बाद में अपन को क्लासिफिकेशन लिखना है। दूसरा मतलब क्लासिफिकेशन ड्रग्स के मतलब जो भी है 3-4 जो भी क्लासिफिकेशन है उन क्लासिफिकेशन को लिखना है। फिर अपन को कंपोजिशन, की वो ड्रग्स किस किस से मिलकर बनी रहती है, कि कोई मिनरल हुआ मतलब एलिमेंट हुआ था, तो जो भी है किस किस से मिलकर बनी होती है। फिर अपन को तीसरे पॉइंट पर लिखना है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब फार्मेकोडायनेमिक, कि वो ड्रग्स अपनी गई तो क्या कर रहा है, मतलब उन्हें फंक्शन क्या क्या मतलब चेंज कर दिए, उनके बारे में अपन को मतलब जानना है। फिर इसको अपन को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक फ्लो डायग्राम ऐसे तीर 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 लगा के अपन को समझाना है। फिर आता है फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स जिसमें एब्जॉर्प्शन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या एक्सक्रीशन हुआ, जो चीज़ें आती है। फिर वहाँ में आता है इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब किसमें यूज़ ली जा रही है मेडिसिन, उसके बारे में लिखा जाता है कि मेडिसिन जो भी है, जैसे हाइपरटेंशन मतलब अभी हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन वाली ड्रग्स हाइपरटेंशन में ली जाएगी ना, ऐसे तो वो ड्रग्स किस चीज़ मतलब किस चीज़ के भी काम ली जा रही है ना। जैसे इमेटिक हुई, एंटीमेटिक हुई। एंटीमेटिक मतलब उल्टी को रोकने के लिए काम, तो मतलब वो हो गया कि किस चीज़ में काम ली जा रही है। ये तो इंडिकेशन हुआ। फिर आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब इसका यूज़ नहीं करना इन चीज़ों में। फिर वहाँ में आता है एडवर्स इफेक्ट, जो सामान्य बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं छोटे मोटे, कि नोजिया हो गई, वोमिटिंग हो गई, एक्सेट्रा जो भी है, तो छोटे छोटे चेंजेस आ गए, उसे एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। फिर साइड इफेक्ट मतलब उस मेडिसिन ले रहे हैं तो उससे ज़्यादा अपने शरीर में हाइपरटेंसिविटी आ गई, या कुछ हाई मतलब सेंसिटिविटी एलर्जी का आ गई, या और कुछ हो गया, है ना, जो भी अपन मतलब ज़्यादा ही दुष्प्रभाव आ गए अपने, तो उसे एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। फिर वहाँ में क्या नाम है, उसके बाद में आता है ड्रग्स इंट्रैक्शन, कि एक ड्रग्स दूसरी ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट होके क्या रिजल्ट दे रही है अपने शरीर में, क्या मतलब क्या डिसेबिलिटी या कुछ फंक्शन में गड़बड़ी कर रही है, तो उसे भी ड्रग्स इंट्रैक्शन बोलते हैं। फिर वहाँ में आते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी वो रहती है जो मेडिसिन या ड्रग्स है ना पेशेंट को नर्स देगी, तो उस टाइम नर्स को क्या क्या
ध्यान रखना है उस टाइम ही नहीं, उसके साथ साथ उस ड्रग्स को देने के बाद में मॉनिटर करना है कि उस ड्रग्स का कोई साइड इफेक्ट वो पेशेंट पर नहीं हो रहा। तो वो नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है, नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अपन को। फिर आखिरी पॉइंट आता है ड्रग एजुकेशन, कि मतलब जो भी ड्रग्स है वो अपन को कैसे लेना है, टाइम टाइम लेना है, बीच में नहीं छोड़ना है, जो भी एक्सेट्रा है ना, वो ड्रग एजुकेशन में आता है। तो ये 12 पॉइंट है जो अपन को क्या नाम है फार्माकोलॉजी में लिखना। फिर इसके साथ अब आते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में भी डिजीज़ें हैं, तो मतलब डिजीज़ भी इसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स भी है जो पढ़ने लायक है। तो मेनली डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो उसमें जहाँ ज़्यादातर कुछ नहीं है, एक तो इंट्रोडक्शन लिखना रहता है कि वो डिजीज़ है ना, कि क्या है जो भी है, उसमें जो भी अपन को इंट्रोडक्शन डेफिनेशन है वो अपन को वो लिखनी है पहले नंबर पर। फिर दूसरे नंबर पर अपन को लिखना कोज, कि वो कैसे हो रही है। वैसे तो जेनेटिक्स में मतलब इनहेरिटेंस, मतलब एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में डीएनए म्यूटेशन के कारण या एक्सेट्रा जो भी है म्यूटेशन वो आते हैं, है ना, कि कैसे कोज हो रहा है। फिर अपन को लिखना है डायग्नोसिस टेस्ट, कि उसका क्या क्या मतलब डायग्नोस किया है, मतलब जो है क्या नाम है, टेस्ट आ गए, पेरेंटल टेस्ट आ गए, डीएनए टेस्ट आ गया, है ना, टेस्ट के बारे में लिखना है। फिर अपन को ट्रीटमेंट के बारे में लिखना है कि वो डिजीज़ हो तो गई, अब उसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है। फिर आखिरी में सबसे मतलब आखिरी में पॉइंट आता है न, वो नर्सिंग का रोल आता है, कि क्या क्या मतलब नर्स को मतलब रोल करती है, क्या क्या सपोर्ट करती है, एजुकेट करती है, मॉनिटरिंग करती है ना, वो जो जो चीज़ें आती है फिर वो आती है। तो ये तीनों मतलब इन तीनों में पहला पैथोलॉजी, फिर फार्माकोलॉजी, फिर जेनेटिक्स, इन तीनों का है ना एक पेपर लगेगा, है ना। सबसे ज़्यादा कंटेंट मतलब नंबर है ना फार्माकोलॉजी, आधा पोर्शन फार्माकोलॉजी का वो करेगी। फिर वहाँ में पैथोलॉजी और जेनेटिक्स है ना वो आधा, तो ये दोनों मिलाकर पूरा, है ना। तो ये मतलब इसका एक पेपर लगेगा। फिर दूसरे पेपर की बात करते हैं अपन। दूसरे पेपर है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। वैसे आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि क्या क्या है। मतलब कोई भी डिजीज़ है तो सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन लिखा जाता है कि वो डिजीज़ है क्या, है ना। फिर वहाँ में ईटियोलॉजी लिखी जाती है कि कैसे कैसे कोज, मतलब कोज है ना, कैसे कैसे ये अपने शरीर में आ रही है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो भी है अपन को कोज लिखने हैं। फिर वहाँ में उसके बाद में पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है कि वो शरीर में एंटर हुई, फिर वहाँ में कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे प्रोग्रेसिव हुई, फिर वहाँ में एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में इंटरफेयर कर रही है, क्या क्या अपने शरीर में इनएबिलिटी फंक्शन को बढ़ा रही है, घटा रही है, जो भी चीज़ें हैं वो लिखनी है ना, फ्लो डायग्राम के थ्रू लिखनी है। फिर उसके साथ अपन को लिखनी है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर मतलब कैसे साइन एंड सिम्टम्स आएंगे अपनी बॉडी में वो लिखना होता है। फिर वहाँ में उसके बाद में डायग्नोसिस टेस्ट में मतलब कैसे कैसे डायग्नोस करना है उसको, डिजीज़ को कैसे कैसे मतलब टेस्ट है ना, डायग्नोसिस टेस्ट। फिर वहाँ मैनेजमेंट लिखा जाता है। मैनेजमेंट तीन प्रकार के होते हैं, एक तो मेडिकल हुआ, एक सर्जिकल हुआ, और एक नर्सिंग मैनेजमेंट हुआ। तो मेडिकल मैनेजमेंट में मेडिसिन दी जाती है जो भी है उस डिजीज से रिलेटेड, मतलब उसको ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स हो, एंटी फंगल हो, एंटी जो भी है, वायरल हुआ, उसको कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। फिर वहाँ उसका हम वो सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है कि वो मतलब जो भी डिजीज हो उससे मतलब कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो सर्जरी कर दो। फिर वहाँ उसके बाद नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, नर्सिंग मैनेजमेंट आता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में वो नर्स है ना पेशेंट में क्या क्या मतलब मैनेज करेगी, कि उसको ट्रीटमेंट करेगी, उसको मतलब मॉनिटरी करेगी, एजुकेट करेगी, असेस करेगी, है ना, उसका मतलब ये करेगी। फिर वहाँ आखिरी में सबसे आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन मतलब हेल्थ से रिलेटिव कुछ नर्स है ना उसको बाहर पेशेंट को असेस करेगी, मॉनिटरी करेगी, बताएगी कैसे अपन को इन चीज़ों से जिसमें ड्रग्स हुआ, स्मोकिंग हुई है या एल्कोहल है, इनको मतलब एजुकेट करेगी, इनका अपन को नहीं करना चाहिए। तो अपन को वो हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताएगी। तो ये आपका मतलब वो फोर्थ सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है ना, वो आपको मैंने बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं ना, कि क्या क्या चीज़ें अपन को याद करनी है, कैसे कैसे चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं, बेसिक ओनली बेसिक है ये। फिर और अगर टाइम मिलता रहा तो अपन और भी चीज़ें हम कंटिन्यू रखें। तो जो बेसिक चीज़ें हैं ना ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।